तो अगर आप लोगों के कंफ्यूजन कि आप लोगों को Realme X3 लेना चाहिए या फिर आप लोगों को Poco X3 Pro लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फोन के अंदर आप लोगों को सेम प्रोसेसर मिलता है। हाँ, ये दोनों सेम प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस एंड स्नैपड्रैगन 860। वही बात है, मतलब कि नाम चेंज करा है, बाकी और कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब दोनों प्रोसेसर आपको सेम मिलता है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो यही वाली बात है, मतलब कंपनी का बिक नहीं रही होगा स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर, तो उन्होंने सोचा नाम चेंज कर देते हैं हम लोगों को लगा कुछ नई चीज़ आई है, तो मतलब थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो जाती है कि हाँ कुछ नया प्रोसेसर आया है। तो वो वाली बात है। स्नैपड्रैगन 730 732G दोनों के अंदर कुछ माइनर सा ही फर्क है, बट स्टिल मतलब हो जाता है ना कि हाँ स्नैपड्रैगन 732G बेटर होगा। तो वही वाली बात है, एक नाम यहाँ पे चेंज कर दिया जिस वजह से नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दिया एंड लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ नई चीज़ आ गई, ये वाली बात है। सो हेलो सोल्डर, मेरा नाम है कैसे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Realme X3 वर्सेस Poco X3 Pro का एंड बताने वाला हूं कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने Poco X3 Pro के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलते हैं, प्लास्टिक की मिलते हैं, बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। वहीं चलते अपने Realme X3 की तरफ, तो इधर आप लोगों को 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर भी आपको सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको डुअल पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलती है, वो आपको ग्लास की मिलती है, तो आपको प्रीमियम क्वालिटी काफी तगड़ी मिलने वाली है। एंड बैक साइड के अंदर आप लोगों को 4 कैमरे मिल जाते हैं। एंड ये फोन थोड़ा आपको लाइट वेट प्लस स्लिम भी मिलता है अगर आप लोग इसको Poco X3 Pro से कंपेयर करते हो। एंड ग्लास बैक होने के हिसाब से आपको प्रीमियम क्वालिटी मिलती है। एंड इस फोन का डिजाइन भी मेरे को काफी ज्यादा सही लगा अगर मैं इसको Poco X3 Pro से कंपेयर करता हूँ। यानी डिजाइन वाइज मेरे को Realme X3 काफी सही लगा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको डिजाइन वाइज कौन सा फोन बढ़िया लगा है। तो वही चलता है कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर शुरुआत करते हैं अपने Poco X3 Pro के साथ। तो इस फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए 4K रिकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। उधर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली 4K 30 FPS पे। बात की जाए सेल्फी की तो उधर आप लोग को 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वही चलते अपने Realme X3 की तरफ, तो इस फोन में भी आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो के लिए प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। यहाँ पर भी आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात की जाए सेल्फी की तो उधर आप लोग को 16 प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड की सेल्फी मिलती है, जो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम की लगी कि आपको सेल्फी के अंदर अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो थोड़ा सा मतलब पार्टी वगैरह में जब जैसे कजन्स वगैरह ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फोटो वगैरह लेने में थोड़ी हेल्प करता है, मतलब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है, तो ये वाली बात हो जाती है। चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर, दोनों फोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, बस नाम अलग है, कोई भी फर्क नहीं है, ये बात है बस, और कुछ भी बात नहीं है। तो बात करते हैं अपने Poco X3 Pro की, तो इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 860 का प्रोसेसर मिलता है, जब आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Adreno का 640 का आपको GPU मिलता है। वहीं चल लेते हैं अपने Realme X3 की तरफ, तो इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर मिलता है, जब आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Adreno का 618 का आपको GPU मिलता है। बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, तो शुरुआत करते हैं अपने Poco X3 Pro के साथ। तो इधर आप लोग को 5160 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं अपने Realme X3 की, तो इधर आप लोग को 4200 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 30 वोल्ट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं अपने Poco X3 Pro के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोग को 3.5mm का जैक मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी प्लस मिल जाती है, IP53 की रेटिंग मिल जाती है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है एंड इधर आप लोगों को MIUI 12 मिलता है, जो आपको बग्स वाली थोड़ी सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो मतलब ये थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको MIUI ज़्यादा पसंद है या फिर आप लोगों को Realme UI ज़्यादा पसंद है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वहीं चलते अपने Realme X3 के मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ, तो इधर अपना 3.5mm का जैक ना हटा दिया गया, मतलब ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। बाकी इधर आप लोग को कार्ड के लिए भी कोई स्लॉट नहीं मिलता, इधर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, UFS 3.0 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, Android 10 मिल जाता है, Realme UI मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है एंड इधर अपने जितने मतलब बेसिक सारे सेंसर होते हैं आपको सारे मिल जाते हैं, L1 कैमरा 2 API वगैरह, मतलब जितनी भी बेसिक चीज़ें आपको सारी मिल जाती है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपने Poco X3 Pro के अंदर आप लोगों को 6GB की रैम 128GB की रोम मिलती है 19,000 के प्राइस पे एंड अपने Realme X3 के अंदर आप लोगों को 6GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 25,000 के प्राइस पे। तो मैं ये बोलूँगा Realme X3 में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है जब ये फोन सेल वगैरह के अंदर आता है, मतलब ईजिली आप लोगों को 20-21 हज़ार के आसपास का सेल के अंदर ईजिली मिल जाता है। तो
तो इस फ़ोन को अगर आप लोग लेने का सोच रहे हो Realme X3 को, तो आप लोग इसको सेल के अंदर परचेज करना, काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप इस फोन पे आपको मिल जाता है सेल के दौरान। तो अभी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन वगैरह बता दिया, बट अब बात करते हैं भाई कौन कौन से ऐसे प्लस पॉइंट होते हैं जहाँ पर अपना Realme आगे निकलता है, या फिर कौन से ऐसे प्लस पॉइंट है जहाँ पर अपना Poco आगे निकलता है। इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, दोस्तों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड जब आप लोग क्लिक करोगे बेल पे, देन आप लोग ऑल पे भी क्लिक कर लेना। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, कि डिस्प्ले के अंदर अपना कौन सा फोन आगे निकलता है। तो दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम साइज की डिस्प्ले मिल जाती है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों में आपको IPS पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। Realme के पास इधर डुअल पंच होल जाती है, वहीं अपने Poco के पास इधर सिंगल पंच होल जाती है। तो ये चीज़ आपके ऊपर आती है कि आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड चाहिए या नहीं चाहिए, जो कि मतलब क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डुअल पंच होल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साइज हो जाता है, बट मेरे हिसाब से ठीक है भाई, मतलब डुअल पंच होल ठीक है, क्योंकि 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड भी मिल रही है। उधर आपके मतलब ये आपके ऊपर आता है कि आपको सिंगल पंच होल चाहिए या फिर आप लोगों को डबल पंच होल चाहिए। बाकी डिस्प्ले वाइज में मेरे को ऐसा लगता है Poco X3 Pro आगे निकलता है, क्योंकि इधर आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, एंड इधर आप लोगों को 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट भी मिलता है। तो ये एक दो चीज़ है जिस वजह से अपना डिस्प्ले वाइज Poco X3 Pro आगे निकल जाता है। वही बात करते हैं डिज़ाइन की। तो भाई डिज़ाइन के अंदर अपना Realme X3 आगे निकल रहा है, क्योंकि ये फोन आपको पतला मिल जाता है, लाइट वेट फोन मिल जाता है, डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा आप लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पर जो आपको बैक मिलती है आपको ग्लास की मिलती है, एंड लुक वाइज भी मतलब इसका व्हाइट कलर मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा सही लगा। तो मेरे को Realme X3 डिजाइन वाइज काफी सही लगा है। बाकी आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो वही चल लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर कि भाई कैमरा डिपार्टमेंट में कौन सा फोन आगे निकलता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में ऑन पेपर अगर आप लोग देखते हो अपना Realme X3 आगे निकल जाता है, क्योंकि इधर आप लोग को 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो काफी सही चीज है, मतलब डिटेल वगैरह आपकी थोड़ी ज्यादा कैप्चर होने वाली है। उसी के साथ इधर आप लोग को टेलीफोटो मिल जाता है, जो अगेन काफी ज्यादा प्यारी है, जहाँ पर आप लोग 2x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, जो चीज मेरे को काफी ज्यादा सही लगी। उसी के साथ इधर आप लोगों को EIS मिल जाता है सेल्फी के अंदर भी, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है सेल्फी के अंदर। तो ये चीज काफी ज्यादा प्यारी हो जाती है। वही सेल्फी में अगर आप लोग देखते हो तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं है दोनों, बट स्टिल आपको Poco X3 Pro के अंदर आप लोग को 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, वही अपने Realme X3 के अंदर आप लोग को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहने वाला, बट स्टिल अगर आप लोग ऑन पेपर देखते हो तो आपको बेटर सेल्फी मिलती है Poco X3 Pro के अंदर, यानी कि 20 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिल जाती है। तो वही चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर कि भाई प्रोसेसर डिपार्टमेंट में कौन सा फोन बढ़िया रहने वाला है। तो ना दोनों के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, बट स्टिल अपने Poco X3 Pro पे इधर मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि इधर आप लोगों को 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है, जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इनहेंस करने वाला है। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, एंड इधर आप लोग को एक एडवांस वर्जन मिल जाता है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का, जो कि थोड़ी सी ज्यादा लार्ज भी है। तो आपका फोन वगैरह मतलब ज्यादा ठंडा रखेगी, एंड मतलब आपका फोन हीट वगैरह नहीं होने देगी, एंड आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलने वाली है। क्योंकि आपको बताओगा जब फोन हीट हो जाता है तो प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो डाउनग्रेड हो जाती है। तो अगर आपका फोन हीट ही नहीं होगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंस रहेगी। तो अभी चल लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। तो अपना बैटरी डिपार्टमेंट में Poco X3 Pro आगे निकल जाता है, क्योंकि इधर आप लोगों को 5160 mAh की बैटरी मिलती है, एंड इधर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग भी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। इधर आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग एंड फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, दोनों ही फोन में। वैसे तो बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो अपने Realme X3 के अंदर अपने पास दो एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं। पहला तो ये कि इधर आप लोगों को जो बैक मिलते हैं ग्लास की मिलती है, तो आपको काफी सही प्रीमियम क्वालिटी मिलने वाली है, मतलब आपको जब इन हैंड फील होगी काफी अच्छी होगी, डिजाइन वाइज भी काफी सही आपको फोन मिलता है। एंड दूसरी के साथ इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो 60 FPS पे, जो कि काफी सही चीज आपको इधर मिल जाती है। वही बात करते हैं अपने Poco X3 Pro के अंदर आप लोगों को क्या क्या बढ़िया फीचर मिलते हैं। तो सबसे प्यारी चीज इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, जो गेमिंग के हिसाब से काफी सही चीज है। उसी के साथ इधर आप लोगों को हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। हाँ, डेडिकेटेड तो नहीं मिलता, बट स्टिल आप लोगों को एक ऑप्शन तो मिल जाता है कि आप लोग मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। इधर आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, IP53 की रेटिंग मिल जाती है, Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, एंड इधर आप लोगों को MIUI 12 मिलता है, जिसमें थोड़े बहुत बग्स वगैरह, थोड़े से भी ज़्यादा बग्स होते हैं, मतलब थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब Realme UI काफ़ी सही लगता है मेरे को अब MIUI से, मतलब बहुत सारे बग्स कर रखे हैं इन्होंने, MI ने तो भाई बेकार कर रखा है, MIUI ने तो पूरा एक्सपीरियंस। तो वैसे तो ना आप लोगों को पता है कि भाई दोनों फोन के अंदर आप लोगों को प्राइस गैप अच्छा खासा मिल जाता है, 5-6 हज़ार का प्राइस गैप मिल जाता है। मतलब इतने प्राइस के अंदर एक न्यू फोन आ जाता है, इतना ज़्यादा प्राइस गैप आप लोगों को मिल जाता है। बट स्टिल अगर आप लोगों की प्रायोरिटी ऐसे गेमिंग ज़्यादा है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग Poco X3 Pro की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपको एक मैं इसको क्या बोलूँ, मतलब एक मतलब गेमिंग फ़ोन काफ़ी सही है ये अपने प्राइस के हिसाब से, ये बोल सकता हूँ। बट मैं पहले बोलने वाला था ROG फ़ोन, सस्ता ROG, बट फिर मेरे को लगा नहीं, ये बोलना ठीक नहीं है। एक सस्ता गेमिंग फ़ोन मतलब जो अपने प्राइस के अंदर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो बिल्कुल बोला जा सकता है Poco X3 Pro को। एंड अपना Realme X3 जो फ़ोन है ना, वो गेमिंग भी आपको अच्छी प्रोवाइड कर देगा, एंड उसी के साथ आपको डिस्प्ले वगैरह भी अच्छी मिल जाती है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी वगैरह मिल जाती है, जो आपको बैक वगैरह मिलते हैं ग्लास की मिलती है। तो मतलब आप लोग ओवरऑल देखते हो डिस्प्ले एंड डिज़ाइन में भी अपना Realme X3 आगे निकल जाता है, कैमरा डिपार्टमेंट में भी आगे निकलता है, प्रोसेसर में भी आगे निकल जाता है, एंड बैटरी भी
इनफ है, मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है। एवरेज से थोड़ी सी कम है बट हाँ ठीक है, मतलब इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी इधर आपको 3.5 mm का जैक वगैरह नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो अगर आप लोग एक पैकेज देख रहे हो ना, तो आपको पैकेज काफ़ी सही मिल जाता है Realme X3। बट अगर आप लोग की प्रायोरिटी ऐसे गेमिंग है ना, देन मैं ये बोलूँगा कि आप लोग Poco X3 की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। सॉरी, नॉट Poco X3, Poco X3 Pro की तरफ आप लोग जा सकते हो। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको कौन सा फोन पसंद है। बाकी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है अच्छे प्राइस के अंदर, मतलब कम प्राइस के अंदर, देन आप लोग Poco X3 Pro की तरफ जा सकते हो। अगर आप लोग एक अच्छा पैकेज चाहिए तो आप लोग Realme X3 की तरफ जा सकते हो। बट मैं ये बोलूँगा कि Realme X3 आप लोग सेल के अंदर परचेज करना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, दोस्तों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। मिलते हैं किसी वीडियो पे, वीडियो करना, तब तक के लिए बाय बाय।